नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 14 मई 2023 में होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला चल रही है। उसमें आज 15वां लेक्चर है। सम्मान और समारोह वाला जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, उसमें दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है, उसमें दूसरा पोर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक परीक्षा के लिहाज से, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की हो, और चाहे आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, मतलब राज्य स्तरीय जो भी निचले तबके की परीक्षा हो, चाहे ऊपरी तबके की, सब जगह इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी के संदर्भ में आज जो इसका पहला तथ्य है, सखारोव पुरस्कार किसको मिला है। सखारोव पुरस्कार, देखो सखारोव पुरस्कार जो है इस बार जो है, सबको पता है कि ब्रिटेन इसमें यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा था। यूक्रेन बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा, लेकिन रसिया से उसने किसी मामले में हार नहीं मानी। और रसिया से हार नहीं मानी, और वहां के जितने भी नागरिक थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जो भी लोकतंत्र है उनका, उसकी रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया, और आज भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हार नहीं माने। आप लोग एक छोटी छोटी परीक्षाओं से हार मान जाते हैं, हार नहीं माननी है दोस्त, डटे रहना है। और जैसे यूक्रेन को लग रहा था 10 दिन में खत्म हो जाएगा रसिया के सामने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी कारण से उनको, उनके जो नागरिक हैं, उनको सखारोव पुरस्कार मिला। उनकी बहादुरी और विचारों की स्वतंत्रता हेतु उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? सखारोव पुरस्कार मिला है। यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया किसने है? यूरोपीय संसद ने। ठीक है ना, यूरोपीय संसद ने। समझ में आ गई बात? सखारोव पुरस्कार आप लोग नहीं भूलेंगे। यूक्रेन के सारे साथी, सारे लोग, सारे नागरिक आपस में सखा बने रहे, इसीलिए रसिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बिगाड़ा बहुत कुछ है, आर्थिक लाभ, आर्थिक हानि किया, लेकिन सामाजिक रूप में वहां के लोग एक दूसरे से एकजुट हो गए और अपने देश को बचाने का पूरा प्रयत्न कर लिया। दोस्तों, उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? भारत के लोगों को, जो आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। चलिए अगली बात करते हैं, बुकर पुरस्कार सन 2022। ठीक है ना, बुकर पुरस्कार सन 2022 सेहान करुणा तिलक को मिला है। अब जब नाम है देख लो, सेहान करुणा तिलक है तो श्रीलंका के लोग हैं। ये सेहान करुणा तिलक नाम से पता चल रहा है श्रीलंका के हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द सेवन मून ऑफ माली एल्मीडा। द सेवन मून ऑफ माली एल्मीडा इनका एक उपन्यास है। इसमें है क्या, ये 1990, मतलब अपने ही लोग एज के आसपास के होंगे। ये इनको लगा कि 1990 में, हम इनके उपन्यास की थोड़ा सा बता दे रहे हैं तो याद रहेगा। इनको लगा कि ये मर गए हैं, ठीक है। और जब इनकी आंखें खुली, स्वर्ग में इनकी आंखें खुली, तो इनको लगा कि वीजा ऑफिस में ये, मतलब इनकी आंखें कहाँ खुली? वीजा ऑफिस में। अब इनको अपनी मौत का रहस्य सुलझाना है। इनको मौत का रहस्य सुलझाने के लिए 7 चांद हैं इनके पास, 7 चांद, 7 मून्स, वहीं से आया 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। 7 चांद हैं इनके पास अपनी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक इन्होंने लिखी है। इसी के कारण इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है 2022। देखो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है बुकर प्राइज, इसलिए आपको सन 2021 का बुकर प्राइज भी याद रखना है। डेमन गोलमुट को मिला है। किसको? डेमन गोलमुट को। और द प्रॉमिस के लिए मिला है। किसी से प्रॉमिस कर लिए होंगे, तो द प्रॉमिस के लिए मिला है डेमन गेलमुट को 2021 का। और 2022 का किसको मिला है? सेहान करुणा तिलक को। दोस्त, हम क्यों बता रहे हैं 2021 और 2022 में? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीसीएस अक्सर उलझाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं उसको क्या करता है? कूट में परिवर्तन कर देता है। आपसे पूछेगा सन 2021 का मैन बुकर प्राइज सेहान करुणा तिलक को मिला है। सेहान करुणा तिलक को द सेवन मून ऑफ माली एल्मीडा के लिए। आप फंस गए उसके बिछाए हुए प्यारे से जाल में। आपने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि 2021 का पूछा है कि 2022 का पूछा है। ठीक, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। 2021 के लिए डेमन गोलमुट को मिला है और 2022 के लिए सेहान करुणा तिलक को मिला है। बस आसान सा क्वेश्चन आएगा और आसानी के साथ उसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, अगला तथ्य है, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला? हैदराबाद को मिला है। जब भी कभी, वैसे बहुत लोग गए ही होंगे, जब भी कभी मौका मिले तो आप जाइएगा हैदराबाद घूमने। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। वहां पे गोलकुंडा फोर्ट है, ठीक है।
और रामोजी फिल्म सिटी है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है और वहाँ का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हैदराबाद जरूर जाइएगा जब भी मौका मिले। और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ साफ सफाई है। देखो अपने उत्तर प्रदेश से की अपेक्षा अगर सापेक्षता बात करें तो बहुत ज्यादा साफ सफाई है, हरियाली है। भले वो लोग पहाड़ काट काट के अपना जीवन यापन किए होंगे, लेकिन यहाँ से ज्यादा वो लोग ग्रीनरी अपने यहाँ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अभाव में कीचड़ में कमल खिलता है, जानते हैं ना। अभाव में जो है ज्यादा चांस होता है कि आप विकास कर जाएं। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, सर पैसा नहीं है, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं सर, समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी करें कि पढ़ाई करें, क्या करें। दोस्त, अभाव नहीं होगा ना तो आपका विकास नहीं होगा, आप ऐसे ही फिर जिंदगी जीते रह जाएंगे। अभाव है और उस अभाव का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। पढ़ डालिए, बन जाइए अधिकारी। आपका इंतजार कर रहा है 2023 का एक अधिकारी का पद। ठीक, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी हैदराबाद में इस किसके लिए मिला? ग्रीन गार्डन टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगली बात करते हैं, शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है? यूकिंग तान को। यूकिंग तांग जो है, यू किंग, तुम किंग नहीं हो, ये किंग है जिनको ये पुरस्कार मिला है, रामानुजन पुरस्कार मिला है यू किंग तांग। ये यूएसए की एक प्रोफेसर है, यूएसए की प्रोफेसर हैं, यूएसए की प्रोफेसर हैं यू किंग तांग। और इनको ऑब्वियसली बात है, जब रामानुजम की बात करते हैं तो रामानुजम की बात करते हैं तो गणितज्ञ ही रही होंगी, तो यू किंग तांग को गणित का ही मिला होगा रामानुजम पुरस्कार। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा, शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है? यूकिंग तान को। किस देश संबंधित है? यूएसए संबंधित है। रामानुज के बारे में जान लीजिए, साउथ के थे, जहां तक हमने इनके बारे में पढ़ा, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, लेकिन इन्होंने जीवन का सुख नहीं भोगा। मैथमेटिशियन तो इतने बड़े थे, इतने धुरंधर मैथमेटिशियन थे कि इनके पिताजी परेशान हो गए थे, इनकी मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट फेल हो जाते थे, केवल मैथमेटिक्स में ही ये अव्वल नंबर लाते थे। अंग्रेजों के अधीन रहकर इन्होंने कार्य किया। जब अंग्रेज इनकी मतलब इनकी उस समय ज्यादा मतलब वो नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। देखो टॉपिक से हट नहीं रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहे हैं। सुविधाएं नहीं थी इनको, लेकिन फिर भी इतने गणितज्ञ, इतने जबरदस्त गणितज्ञ थे कि इनको जब जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शायद पढ़े थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में इनको बुलाया गया। वहां इनके रिसर्च से, पीसी महालनोबिस इनके साथ ही पढ़े थे, वहां इनके रिसर्च से इतने प्रभावित हुए लोग कि इनको शायद उस समय 3,000 रुपये मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर मिलता था। बात पैसों की नहीं थी, इनके रिसर्च से इतना ज्यादा प्रभावित हो गई पूरी दुनिया कि भारत का नाम अपने इनके नाम से जाना जाने लगा था, रामानुजम के नाम से। ठीक है, कई सारे रिसर्च, कई सारे शोध अंतरिक्ष यात्रा में इनके ही दिए गए फार्मूलों का प्रयोग होता है। इनके अंदर जानते हैं इंटरेस्टिंग खासियत क्या थी? ये फार्मूला लिख देते थे, इनको उसका वो नहीं आता, डेरिवेशन नहीं आता था, मतलब उसका उसका जो क्या मतलब किस तरह, जैसे सपने नहीं आते हैं, सपनों के तौर पर इनको फार्मूले आते थे, फार्मूला लिख देते थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था फार्मूला बना कैसे है। और वो आज भी सन 2012 में इनका एक फार्मूला जो है सिद्ध हुआ है। 2012 में, आप समझ, लगभग 80-90 साल बाद 2012 में वो मतलब सिद्ध किया गया, बाहर के किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। आप समझ लीजिए इनकी कितनी कल्पना की शक्ति कितनी ज्यादा रही होगी। ठीक, तो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है? यूकिंग तान को। देखो दुर्भाग्य कितना है कि भारत के लोगों को नहीं मिला, यूएसए के प्रोफेसर को मिला है यूकिंग तान। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मार्केल को मिला है। किसको मिला है? एंजेला मार्केल को मिला है नेल्सन शरणार्थी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार, लेकिन ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ये महिला इंपॉर्टेंट है एंजेला मार्केल, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल को मिला है। ठीक, अभी दोस्त आपको लास्ट वीडियो में लास्ट में टिप्स देंगे कि आपको अगर नहीं भी प्रश्न आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं पीसीएस के तौर के लिए खास तौर पर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसको मिला है? एयरपोर्ट मतलब आप कोचीन एयरपोर्ट पे जाएंगे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको इतनी जबरदस्त सर्विस मिलेगी, मजा आ जाएगा आपको, और इसीलिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसको मिला है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक, अगली बात करते हैं गोल कीपर्स ग्लोब अवार्ड। ये ग्लोब अवार्ड, गोल कीपर्स
ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2022 किसको मिला है? देखो मिला तो 4 लोगों को है। जहां तक हमने पढ़ा है कि एक अफगानिस्तान की है, युगांडा की है और एक किसी और देश की है और चौथी भारत की है। भारत का नाम राधिका बत्रा है। लेकिन आपको और 3 नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको राधिका बत्रा का नाम याद रखना है। ये भारतीय हैं इसलिए इनका नाम याद करना है। और जो गोलकीपर्स ग्लोब अवार्ड दिया जाता है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक, अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार किसको मिला है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला है। RINL का नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला है। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार, मतलब ऊर्जा में अग्रणी जो भी पुरस्कार है। अगली बात करते हैं 52वां दादा साहब, ये याद रख लीजिएगा, या पक्का इस बार पीसीएस में आएगा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखो डायरेक्ट पीसीएस नहीं पूछेगी कि आपको दे दिया पका पकाया प्रश्न कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो आप लगाया हो आशा पारेख। दुनिया पता है, ग्रुप डी के एग्जाम तैयारी करने वाले को, ग्रुप सी के एग्जाम तैयारी करने वाले को, सबको पता है प्रश्न कि आशा पारेख इसका आंसर होंगे। घुमाएगा प्रश्न वहां से कि आशा पारेख किस नंबर की महिला हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। कोर्ट में प्रश्न पूछेगा। दादा साहब फाल्के 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली आशा पारेख 7वें नंबर की महिला हैं। इस तरह प्रश्न आपसे जो 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो 52वां संस्करण है। इस तरह आपसे 3 कूट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 और 3 तीनों सही। इस तरह प्रश्न पीसीएस जो है अब डिजाइन करने लगा है। ठीक है, तो हर पहलू से सोचना है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है, 7वीं महिला है। इससे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 51वां दादा साहब फाल्के, वो रजनीकांत को मिला था। किसको मिला था? रजनी। याद रखना है, भूलना नहीं है। हो सकता है घुमाने के लिए दे दिया जाए आपको रजनीकांत। अब आपसे प्रश्न बनेगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला। 2 कूट हो गए। आशा पारेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला है। 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, केवल 3 सही है। तो आपका केवल तीसरा जो कथन हमने बोला वो सही है। या ऐसे ही पीसीएस प्रश्न डिजाइन करती है। वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रुप सी स्तर में पूछा जाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सीधा पूछा जाएगा कि 52वां संस्करण का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस महिला ने जीता है या किसने जीता है। कौन होंगी वो? आशा पारेख होंगे। पीसीएस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अगर मेंस का एग्जाम होगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली आशा पारेख किस नंबर की महिला है? 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वें नंबर की, तीसरे नंबर की। आपका आंसर क्या होगा? 7वें नंबर की। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं। प्रश्न परीक्षा जैसे बदलती है, प्रश्न का स्वरूप ऐसे ही बदल जाता है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, आप लोग पूरी तरीके से रटने का प्रयास करते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं। मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से तैयारी आपको करनी है। एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिए ताकि और भी लोग करंट अफेयर्स की कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें और 14 मई को अपने सफलता के झंडे गाड़ सकें। मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा है कि इससे बाहर प्रश्न आपके 14 मई में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।